नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क में बीजेपी के लोगों के हुकूमत बनाते ही जहां जीएसटी और नोटबंदी लागू हुई, वहीं 70 सालों के बाद मुल्क अब हकीकी मानों में परेशान हुआ है, ऐसा लोगों का तासुर है। और सारे लोगों का रोना इस बात को सच भी साबित कर दिखाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी खाई ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। वैसे भी इंसान की फितरत है कि जब वो उजला देखता है तो उछल जाता है, और जब पीला देखता है तो फिसल भी जाता है। और इसी वजह से मुजरिमाना जहनियत रखने वाले लोग अपना चक्कर चलाने में कामयाब हो जाते हैं। मुल्क में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में मुसलसल इजाफे से परेशान हाल लोगों के साथ साथ अब मुल्क के ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी एकदम परेशान कुन हालात का शिकार बन गई हैं। अभी IND टुडे ने अपने चाहने वालों के लिए इस सिलसिले में शहर हैदराबाद में वाक़े ग्रेटर सिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस कादरी से मुलाकात की और उनके गम में अपने आप को भी शामिल किया। लीजिए आप भी वो बातचीत मुलाहिजा फरमाएं। जी, मेरा नाम रईस कादरी है। ग्रेटर सिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये रोज़मर्रा के डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स तो जो है सुना कोई रेट फिक्स नहीं कर सक रहे। ट्रांसपोर्टर्स टोटल लॉस में जा रहे हैं इसके तरफ से। रेट गाड़ी का कोई फिक्स नहीं कर सकते। डीजल बढ़ते ही सुबह में रेट बढ़ जाता गाड़ी का, रात में माल कुछ और रेट से फिक्स होता, जैसा कि मेडिसिन्स है, दूध का पाउडर है, घरानू किराना है, ये सब पे रेट बढ़ जाता है। ये सब रेट जो है सो ऑलमोस्ट जाकर जो है सो ना आम आदमी पे पड़ता है, ख़रीदने वाले पे। और ख़रीदने वाले पे जब पड़ता जबकि पुराना हो गया, लेकिन जिस वक्त बढ़ता उसके 1 महीने तक तो ट्रांसपोर्टर परेशान रहता कि रेट बढ़ाएं कैसा, किससे ले। यहाँ तक कि मेडिसिन्स, दूध पाउडर, जो जनरल आइटम्स है, जो ज़रूरियात है ज़िंदगी के, वो पूरे जो है सुना हर चीज़ पे रेट बढ़ जा रहा, तो आके सीधा आम आदमी पे ही पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के कुछ होने वाला नहीं है। तो शर्ट के बटन से लेके आपके जो है सुना घर के चूल्हे तक, बगैर ट्रांसपोर्ट के घर तक वो चीज़ नहीं पहुंचती। और उसी को सब्सिडी देने का, उसको जो है सो आप इतना बढ़ा दे रहे, रेट इतना बढ़ा दे रहे। आप एक कोई फैक्ट्री डाल रहा तो उसको सब्सिडी देते। आप 2000 करोड़ की फैक्ट्री डाल लो, बगैर लारी के आपकी फैक्ट्री का माल कैसा चलेगा। और जो आदमी घर घर तक पहुंचाता है सामान, उसको सब्सिडी नहीं है, उसको तो दिन रात बढ़ा के परेशान करते हैं। इस वजह से हम पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत परेशान है और टोटल लॉस में चल रहे हैं पिछले 6 महीने से। पिछली बार NT रामाराव साहब बैठने के बाद 2 रुपये सरचार्ज बढ़ाए थे। वो 2 रुपये सरचार्ज को भी बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर भी टैक्सेस लगते ये नौबत आ गई कि अदर स्टेट्स में और हमारे स्टेट्स में 6 से 8 रुपये का फ़र्क है डीजल पे। अब मजबूरी है, कोशिश तो जितने अदर स्टेट के गाड़ियां हैं यही कोशिश कर रहे हो लोग, वहाँ से टैंक फुल कर लेके आ रहे अदर स्टेट में से, फिर बाहर जाके वहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्टेट के जो इंटर स्टेट के लारियाँ चल रहे हैं, वो इंटर स्टेट के लारियाँ मजबूरी है डाल रहे, काम तो करना है, चला रहे हैं। लेकिन हम ये जो है सो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है सो ना सेंटर से बात करके, क्योंकि हमारी बात पहुंच रही नहीं, हमारे रिक्वेस्ट अब पहुंच रहे नहीं, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से जो है सो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बात करके कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क लाइए। या तो GST में मिलाने लगाइए, या नहीं तो ये रेटा बढ़ाने का जो है सो कम से कम रुका दीजिए। क्योंकि कोई एक नतीजे पे पहुंचने के वास्ते हमारे शराब और पेट्रोल GST में नहीं लिए। शराब शौक़ की चीज़ है, उस पर GST रहे हो या नहीं रहो फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी बढ़ाओ क्या भी करो, क्योंकि शौक़ को कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता। लेकिन ये ज़िंदगी की ज़रूरियात है, ये मजबूरी है। ये बगैर इसके जो है सो आम आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल हॉल्ट हो जाती, स्टॉप हो जाती। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।